महाभारत ग्रंथ किसने और क्यों लिखा? महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की और इस महान ग्रंथ के लेखक कौन थे? अगर आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए। तो चलिए आज जानते हैं महाभारत ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ओम्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो भारत का धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है, जिसमें सैकड़ों पात्र, स्थानों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। महाभारत ग्रंथ में वेदों और हिंदू ग्रंथों का सार है। इसी ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा गीता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और इसका संभावित रचना काल 1000 ईस्वी ईसा पूर्व माना गया है। इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं। महर्षि कृष्णव द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जय महाकाव्य था, इसे बाद में भारत और महाभारत कहा गया। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। विश्व के इस सबसे लंबे साहित्य ग्रंथ की रचना करने में वेदव्यास जी को 3 साल का समय लगा और इसकी रचना से जुड़ी कहानी भी दिलचस्प है। महाभारत की रचना करने के लिए वेदव्यास जी हिमालय की तलहटी में स्थित एक पवित्र गुफा में रहकर तपस्या करने लगे। इस गुफा में रहते हुए उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का शुरू से अंत तक स्मरण कर लिया और अपने मन में महाभारत की रचना भी कर ली। इतना सब करने के बाद वेदव्यास जी के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि इस महाकाव्य की जटिलता और लंबाई बहुत अधिक है। ऐसे में इसे जन साधारण के समझने योग्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि कोई इसे बिना गलती किए वैसा ही लिख सके जैसा मैं बोलता जाऊं। लेकिन इतना ज्ञानी व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वेदव्यास जी भगवान गणेश के पास ये प्रस्ताव लेकर गए कि वो महाभारत ग्रंथ का लेखन बिना त्रुटि कर दें। गणेश जी ये कार्य करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि एक बार कलम उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। वेदव्यास जी के लिए शर्त किसी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका हल निकाल लिया और गणेश जी से कहा कि उन्हें ये शर्त मंजूर है, लेकिन गणेश जी को भी एक शर्त माननी होगी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी भी सहमत हो गए। दोस्तों, इसके बाद महाभारत की रचना शुरू हुई, जिसमें वेदव्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक की रचना कर देते। जब भगवान गणेश उन श्लोकों का अर्थ समझने में लीन रहते, उतने समय में वेदव्यास जी कुछ और नए श्लोक बना लेते थे। इस तरह 3 साल के लंबे समय में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने महाभारत काव्य की रचना की। महाभारत ग्रंथ की रचना हो जाने के बाद सबसे पहले वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ का अध्ययन अपने पुत्र सुखदेव को कराया। ये जानना भी जरूरी है कि वेदव्यास जी को महाभारत की रचना करने की आवश्यकता क्यों हुई। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि कलयुग में धर्म की हानि होगी, जिसके कारण मनुष्य कर्तव्यहीन, नास्तिक और अल्पायु हो जाएगा। ऐसा मनुष्य एक विशाल वेद का अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए ताकि कलयुग का मनुष्य इसका अध्ययन आसानी से कर सके। ये 4 वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेदव्यास के नाम से जाने गए। लेकिन वेदों का ज्ञान बहुत जटिल और गंभीर था, इसलिए वेदव्यास जी ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की और माना जाता है कि इसी प्रकार कलयुग में जनसाधारण को धर्म और नीति का ज्ञान देने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की, इसके लेखक कौन थे और इस महाकाव्य की रचना का क्या कारण था। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।